जय हिंद दोस्तों, आरसी सागर स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय में टीजीटी, पीजीटी, जीएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन 1, टिहरी बांध किस संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा और भागीरथी के, ऑप्शन बी भागीरथी और भिलांगना के, ऑप्शन सी अलकनंदा और मंदाकिनी के, ऑप्शन डी भागीरथी और मंदाकिनी के। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भागीरथी और भिलांगना के। यह यूपी पीजीटी 2004 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला इसकी व्याख्या इस प्रकार है। टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर किया गया है। अगला क्वेश्चन 2, मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी संरचना दृष्टि से संबंधित है। ऑप्शन ए हिमालय श्रेणी से, ऑप्शन बी अरावली श्रेणी से, ऑप्शन सी पठार से, ऑप्शन डी आराकान श्रेणी से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार से। यह यूपी पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मेघालय पठार की चट्टानें छोटा नागपुर पठार के चट्टानों की समानता रखती है। प्रारंभ में यह पठार मुख्य पठार से जुड़ा हुआ था। बंगाल की खाड़ी के निर्माण के दौरान नीमो के पठार से अलग हो गया, अतः ये पहाड़ियाँ संरचनात्मक दृष्टि से द्वीपीय पठार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन 3, अभिनति का निर्माण निम्नलिखित में से किस गति द्वारा होता है? ऑप्शन ए संपीड़न गति द्वारा, ऑप्शन बी तनाव मूल गति, ऑप्शन सी भू परिभ्रमण, ऑप्शन डी भू चक्रमण। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए संपीड़न गति द्वारा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। क्षैतिज संचलन संपीड़न द्वारा उत्पन्न वलन जो भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है उसे अभिनति कहते हैं। वास्तव में अभिनति नीचे की तरह मुड़े हुए वलन का ही रूप है। अगला क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन सी एक समुद्री जल धारा अन्य से भिन्न है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी क्यूरेसियो धारा, ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, ऑप्शन डी पश्चिमी पवन प्रवाह ड्रिफ्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी प्रवाह ड्रिफ्ट। यह यूपी पीसीएस प्री 2007 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। गल्फ स्ट्रीम, क्यूरेसियो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म जलधाराएं हैं, जबकि पश्चिमी पवन प्रवाह ठंडी जलधाराएं हैं, इसलिए अन्य से भिन्न है। अगला क्वेश्चन 5, कोपेन की जलवायु प्रदेश की योजना में एम निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, ऑप्शन सी अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कोपेन के अनुसार ए उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रतीक है एवं यम मानसूनी जलवायु का अतः प्रतीक है, अतः यह एम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को निर्दिष्ट करता है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किसने विश्व के जलवायु के वर्गीकरण के आधार के रूप में वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता उपयोग किया? ऑप्शन ए त्रिवाठा, ऑप्शन बी थॉर्नवेट, ऑप्शन सी कोपेन, ऑप्शन डी कैंड्रीव्यू। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी थॉर्नवेट। यह यूजीसी नेट 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। थॉर्नवेट ने सर्वप्रथम अपनी जलवायु संबंधी वर्गीकरण 1931 में प्रस्तुत किया, जिसका आधार वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता अर्थात वनस्पति निर्माण से ताप वर्षा दोनों का योगदान है। उन्होंने विश्व में 32 जलवायु भागों में बांटा। अगला क्वेश्चन 7, भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव 1911 में लिखी गई। ऑप्शन ए सावर सीओ द्वारा, ऑप्शन बी रोस्टो डब्ल्यू द्वारा, ऑप्शन सी स्मिथ डी डब्ल्यू द्वारा, ऑप्शन डी सैम्पुल ईसी द्वारा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सैम्पुल ईसी द्वारा। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 2011 में सैम्पुल की दूसरी पुस्तक भौगोलिक पर्यावरण प्रभाव इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट द्वारा लिखी गई है। इनकी भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक संपूर्ण पुस्तक नियतवादी विचारों से ओतप्रोत है। सैम्पुल ने नियतवादी अग्रणी विद्वान मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन 8, बर्कनीज सिद्धांत की जिसकी उत्पत्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन बी वायुरास, ऑप्शन सी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन डी मानसून। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। बर्कनीज सिद्धांत शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित है। बर्कनीज ने चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बर्कनीज ने भौर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन 9, तापमान प्रतिलोमन बनने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में विचार कीजिए। ऑप्शन ए मेघाच्छन्न आकाश, ऑप्शन बी ए हवाएं, ऑप्शन सी जाड़े की लंबी रातें, ऑप्शन डी ठंडी शुष्क हवा। ऊपरी में से कौन सी परिस्थितियाँ आदर्श है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन बी 1 और 2 सही। यह यूपीएससी प्री एग्जाम 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मेघाच्छन्न आकाश के होने पर धरती से अंतरिक्ष की ओर लौटाई गई उष्मा पुनः धरती की ओर वापस कर दी जाती है, जिसे मेघाच्छन्न की स्थिति उत्पन्न होती है। तेज हवाएं अचानक गर्म होकर ऊपर उठती हैं तथा ताप प्रतिलोमन की स्थिति बन जाती है। जाड़े की लंबी रातें उष्मा की पूर्ण परावर्तन से तापमान प्रतिलोमन की स्थिति नहीं बनती। शुष्क शीत हवाएं भी गर्म हवाओं से के उष्मा की मात्रा अवशोषण कर लेती है, फलतः तापमान विलोमता की स्थिति नहीं बन पाती है। अगला क्वेश्चन 10। पारिस्थितिक तंत्र 2 संगठन होते हैं जो ऑप्शन ए पशु एवं पादप, ऑप्शन बी वृक्ष एवं खरपतवार, ऑप्शन सी मेढक और तथा मानव, ऑप्शन डी अजीव तथा जीव। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अजीव तथा जीव। यह यूजीसी नेट 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। किसी क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों के बीच होने वाले पारिस्थितिक क्रियाओं की जटिल व्यवस्था को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसके 2 संगठन हैं, अजीव जीव। जीवी संगठन पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों के रूप तथा पौधों तथा प्राणियों को शामिल किया जाता है। अजीव संगठन भौतिक पर्यावरण के तत्वों मृदा जल शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन 11। वी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए हिमानी द्वारा, ऑप्शन बी परहिमानी द्वारा, ऑप्शन सी नदी द्वारा, ऑप्शन डी सागरिक तरंगों द्वारा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नदी द्वारा। यह यूपी पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। नदी के अपर्दन द्वारा वी आकार की आकृति के घाटी का निर्माण होता है। सबसे पहले नदी तल को काटकर गहरा करती है और गहराई बढ़ने से इसका आकार वी आकार का हो जाता है। अगला क्वेश्चन 12। समुद्र तल से प्रसारण संकल्पना निम्नांकित में से किस सिद्धांत का मूलाधार है? ऑप्शन ए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, ऑप्शन बी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ऑप्शन सी भूसंतुलन सिद्धांत, ऑप्शन डी संवहन तरंग सिद्धांत। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यह यूपी पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। हैरी हैस ने सर्वप्रथम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका सिद्धांत 2 प्रमाणों पर आधारित है, महाद्वीपीय विस्थापन, पूरा चुंबकत्व तथा सागरीय प्रसरण प्रमाण आधार पर यह तथ्य होता है। जय हिंद, आज इतना ही।